जय श्री राम साथियों। मैं सनातन धर्म प्रचारक हितेश विश्वकर्मा आज आप सभी से कुछ संवाद करना चाहता हूं। और संवाद कैसा, रूबरू आप सभी से होना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं अपनी बात आप लोगों के बीच नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा, तब तक ना मैं आपसे कुछ कह पाऊंगा, ना ही आपकी कुछ बातें सुन पाऊंगा। क्योंकि कहने सुनने का मौका तभी मिलेगा जब हम अपनी बात एक दूसरे के पास रखेंगे। क्योंकि अब किसी व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं है कि एक दूसरे के पास अपनी बात को रखे। आज मैं बात करूंगा सनातन धर्म की। हमारे पूर्वज कट्टर समाज सेवी और सनातन धर्म के थे। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया था वो कहीं ना कहीं हम भूलने की कगार पे हैं। हमने हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी इसको धीरे धीरे हम भुला रहे हैं। हिंदुस्तान की हमारी संस्कृति क्या थी? प्रणाम, जय श्री राम। उसकी जगह हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाना शुरू किया। उस वेस्टर्न कल्चर में हमने क्या किया? हेलो, गुड मॉर्निंग, हमने ये शुरू किया। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम क्या हुआ कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति से धीरे 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 दूर होना पड़ा। हम आज बात करते हैं आपके साथ। चलो, ये सनातन धर्म तो ठीक रहा, इस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है कि वापस हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। युवाओं में भारतीय संस्कृति को लेकर, हिंदुस्तान की संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा क्रेज चल रहा है। मैं आप सभी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सभी एक बार साउथ की मूवी देखिए और ये मूवी देखिए, बॉलीवुड की मूवी देखिए, क्या दिखाता है। आज उस मूवी को अगर हमें देखना है तो हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस मूवी को नहीं देख सकते। क्योंकि उस मूवी में ऐसी अश्लील हरकत होती है कि हम शर्म के मारे झुक जाते हैं। पहले के समय में ऐसी मूवी नहीं आती थी, ऐसे भद्दे भद्दे कपड़े नहीं आया करते थे, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पर मूवी नहीं बताई जाती थी। लेकिन आज क्या है? आज का ये मूवी का कल्चर क्या चल रहा है? हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा अगर कोई बदनाम कर रहा है तो ये मूवीज बदनाम कर रही है, ये बॉलीवुड बदनाम कर रहा है। फिर भी आप कभी कभी देखो, बहुत सारे सीरियल आते हैं, उस सीरियल में भी सास को बहू से झगड़ते दिखाते हैं, मां बेटी का प्यार नहीं दिखाते। यह नहीं बताते कि बहू बेटी समान होती है, सास मां समान होती है। यह सीरियल और ये बॉलीवुड हमारे संस्कृति को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। हमारी बहनें नई नई जब शादी होती है और घर में आती हैं तो इस सीरियल को देखकर सास को मां मानने से मना कर देती है। बहू बेटी की तरह सास के साथ रहना बंद कर देती हैं। और कहीं न कहीं इसका परिणाम क्या होता है कि सास
बहू के झगड़े, अगर सास बहू के झगड़े नहीं हो तो मां बेटी की तरह भी रह सकती है। और उसका उदाहरण क्या आता है कि बेटे को मजबूर होके मां बाप को अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता है, बीबी के सामने झुक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा था? हमारे सनातन धर्म में ये कतई नहीं था। हमारे सनातन धर्म में 70 साल पहले का हमारा जो सनातन धर्म था, यह 70 साल हमारे लिए बड़ा ही दुखदाई और पीड़ादायक निकल रहा है। बॉलीवुड, आप 70 साल से पहले के जो फिल्म आती थी उसमें देखिए, उसमें आप देखिए क्या संस्कार हुआ करते थे और आज क्या संस्कार देखते हैं। आज बताते हैं कि बेटा बहू लेकर आ जाता है और मां को कहता है मां ये तेरी बहू है। हमारे सनातन धर्म में मां बाप पास करते थे, बोलते थे कि ये सही है, ये हमारी चॉइस है, हमारे बेटे के लिए सही चॉइस रहेगी, तो बेटा कभी इनकार नहीं करता। और आज क्या है? आज तो बेटा कहता है कि मां बाप नहीं जाएंगे लड़की देखने, चलेगा पर मुझे लड़की देखनी ही चाहिए क्योंकि लड़की मुझे रखनी है। क्या ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है? नहीं। यह पीड़ा सिर्फ और सिर्फ ये धारावाहिक, टीवी सीरियल और ये बॉलीवुड की फिल्में नए जमाने के बिल्कुल ही हमारे सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है। आज हमारा कोई संत सनातन धर्म का निकलता है तो लोग हमारे उस संत के पीछे लग जाते हैं। भाई और क्यों कोई धर्मों में आप पीछे नहीं लगते? क्या कारण है कि सनातन धर्म के संतों को बदनाम करने के लिए, जेल भेजने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? यह बहुत ही दुखदाई पीड़ा है। लोग बोलते हैं ऑनलाइन का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो क्या हमारा सनातन धर्म यह सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों को भूल जाएं? हम अपनी भारत माता को भूल जाएं? हम अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को भूल जाएं? कदापि हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता। लेकिन ये बॉलीवुड की फिल्में, नए जमाने के, यह हमारे सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है और कहीं न कहीं ये हमें वेस्टर्न कल्चर की तरफ ले जा रहे हैं। आज क्या है, हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं। आखिर क्यों? हमारा सनातन धर्म हमें क्या बताता है? हमारा सनातन धर्म बताता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम दिखावा कर रहे हैं और छलावा कर रहे हैं। हम अपने सनातन धर्म से धीरे 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 दूर होते जा रहे हैं। आज स्कूलों में, कॉलेजों में इंग्लिश तो पढ़ाई जा रही है, भर्राटे से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, लेकिन ना ही गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, ना ही संस्कृति दिखाई जा रही है, ना ही संस्कृति सिखाई जा रही है कि संस्कृत भी सीखो। बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे स्कूलों में आप देखिए जनगण मन अधिनायक जय हो बंद कर दिया गया है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। राष्ट्रगान करने के बजाय मैं बहुत सारे जगह दौरे कर रहा हूं, बहुत सारे कॉलेजों में जा रहा हूं, तो वहां राष्ट्रगान न करके बहुत सारे अलग अलग तरीके से जिस समाज की स्कूल है, जिस जाति की स्कूल है, वो अपना कल्चर अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल ही नकार रहे हैं। पर ऐसा नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति तो आपको अपनानी ही होगी, क्योंकि हिंदुस्तान वह राज्य है, वह देश है कि सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति के रगों में दौड़ता है। कहीं न कहीं इसके स्वयं जिम्मेदार हम आप सभी व्यक्ति हैं, क्योंकि हमने सनातन धर्म को धीरे धीरे नकारना शुरू किया है। हमें सनातन धर्म को नकारना नहीं है, हमें सनातन धर्म को अपनाना है। इसके लिए
हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आज देखिए हमारे संत जो सनातन धर्म का प्रचार करने निकल रहे हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं किस तरह से फंसाया जाए, नई नई स्कीम तैयार की जा रही है। यह बिल्कुल चलेगा नहीं। बॉलीवुड का बहिष्कार करना पड़ेगा, धारावाहिकों का बहिष्कार करना पड़ेगा, वेस्टर्न कल्चर का बहिष्कार करना पड़ेगा, पर सनातन धर्म है, रहेगा। जिस धर्म का जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वैसे जो जिस धर्म का जन्म हुआ है उसका विनाश हो सकता है और बहुत सारा हुआ भी है, लेकिन सनातन धर्म पहले से सनातन है, सनातन रहेगा और सनातन था। तो हम सबको मिलकर एक कसम खानी होगी कि हमें सनातन धर्म के प्रति धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से पैर पसारना है और सनातन धर्म की तरफ अग्रसित होना है। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी धीरे धीरे प्रत्येक कॉलेजों में जाएं, प्रत्येक स्कूलों में जाएं और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उनसे कहें, आग्रह करें, आदेश दें कि आपको जनगण मन अधिनायक जय हो जो राष्ट्रगान है उसको आवश्यक है, अनिवार्य है, कराना ही होगा और कराना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हो तो इसके खिलाफ हमें एक्शन सरकार की तरफ से आग्रह करके लेना चाहिए। सरकार के अनुयायियों को बताना चाहिए कि इस तरह से चलता है, सरकार द्वारा कार्रवाई करानी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म वह है जो व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है, लोगों ने नहीं बनाया है। पहले से भारत के प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। अब वो किस तरह से अपनी राय रखते हैं वो उनको देखना है। मित्रों, सनातन धर्म की तरफ हमें बढ़ना ही है। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना। जय श्री राम साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं हितेश विश्वकर्मा पुनः आपके बीच आऊंगा। जय श्री राम साथियों। जय श्री राम।